From class, the first line is definition of social psychology. What is social psychology? Social psychology is the scientific study of how the thoughts, feelings, and behaviors of individuals are influenced by the actual, imagined, and implied presence of others. किसी एक इंडिविजुअल की थॉट, सोच, उसकी फीलिंग्स, उसका रवैया और उसकी जो चीज़ें हैं, जो उसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उसके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, वो उनको खुद से कैसे परसीव करता है, उसमें इमेजिनेशन में उसको क्या सोचा होता है और दूसरों की मौजूदगी में वो इसको अप्लाई कैसे करता है सोसाइटी पे. In this definition, scientific refers to empirical investigation using the scientific method, while the term thoughts, feelings, and behaviors refers to the psychological variables that can be measured in humans. साइंटिफिकली इसको इस तरह से कहा जाता है कि आप थॉट्स को, फीलिंग्स को और बिहेवियर्स को आप जो है साइकोलॉजिकली देखते हैं. व्हाट इज साइकोलॉजी? कि आप किसी का माइंड, बिहेवियर, उसकी सोच, वो अपने बारे में क्या सोचता है, वो दुनिया के बारे में क्या सोचता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो दुनिया के सामने रिएक्ट कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. Imagined and implied presence refers to the internalized social norms that humans are influenced by even when alone. कि जब वो रवैये जो इंसान अपनी सोसाइटी से सीखता है, ना सिर्फ तब वो उनको अप्लाई करता है माशरे में, बल्कि जब वो अकेला होता है तो वो रवैये उस पर कैसे असरअंदाज हो रहे होते हैं, वो हम सोशल साइकोलॉजी में देखते हैं. Social psychology is a bridge. Social psychology has bridged the gap between psychology and sociology to an extent, but the divide still exists between the two fields. Nevertheless, sociological approaches to psychology remain an important counterpart to conventional psychological research. तो सोशल साइकोलॉजी है वो एक ब्रिज का काम देती है बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. वो कैसे? सोशियोलॉजी में आप क्योंकि सोसाइटी एक ह्यूमन के साथ कैसे बिहेव कर रही है, वो ह्यूमन उस सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में. वाइल इन साइकोलॉजी आप इंसान के ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर रीड करते हैं, उसमें एक इंडिविजुअल आप स्टडी करते हैं. इन सोशियोलॉजी आप एज ए होल सोसाइटी को देखते हैं. तो ये जो सोशल साइकोलॉजी है, ये इन दोनों चीज़ों को देखती है कि सोसाइटी और इंडिविजुअल, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है. दिस इज वाई वी कॉल दिस सोशल साइकोलॉजी एज ए ब्रिज. In addition to the split between psychology and sociology, there is difference in emphasis between American and European societies. जो इंडिविजुअली जो है इस चीज़ में डिफरेंस है डिफरेंट सोसाइटीज़ में, अमेरिकन एंड सोशल यूरोपियन सोसाइटी में. द फॉर्मर ट्रेडिशनली हैव फोकस्ड मोर ऑन द इंडिविजुअल, वेयर्स द लेटर हैव जनरली पेड मोर अटेंशन जो ग्रुप लेवल फिनोमिना. किसी जगह पर ट्रेडिशनली एक इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और किसी सिनेरियो में पूरी सोसाइटी को देखा जाता है. So, social psychology is a branch of psychology concerned with how social influence affect how people think, feel, and act. The way we perceive ourselves in relation to the rest of the world plays an important role in our choices, behaviors, and beliefs. Social psychology में हम basically क्या देखते हैं कि social influence क्या है, कि हाउ टू पीपल थिंक, कि लोग क्या सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, एक्ट क्या कर रहे हैं और किस तरह वो दुनिया को देख रहे हैं और किस तरह से वो अपने बिहेवियर्स और बिलीफ बना रहे हैं. लेट्स सपोज वी टेक एन एग्जांपल. एक सोसाइटी है, वहाँ पर बियर्ड को मेल के लिए और पर्दे को फीमेल के लिए ज़रूरी समझा जाता है. तो इस सोसाइटी ने उस पर्सन का ये बिलीफ बना दिया कि इस्लामिक सोसाइटी ये चीज़ें पोजेस करती है. अगर वो किसी और सोसाइटी में जाता है, किसी और कंट्री में मूव करता है, वो ये सब चीज़ें नहीं देखता, तो उसके लिए ये चीज़ फॉर अ डिस्टर्बेंस होगी ना, कि मेरा जो बिलीफ है वो ये बना हुआ है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छा मुस्लिम वो है, ये सब चीज़ें कैरी करता है. अगर ये सब चीज़ें वो नहीं ले रहा है तो मेरा बिलीफ ये बन जाएगा कि ये लोग अच्छे नहीं. तो मेरी सोसाइटी ने मेरी क्या बना दी, एक पर्सनैलिटी बना दी. What is social psychology? Definition: a branch of psychology that studies how a person's thoughts, feelings, and behaviors are influenced by the presence of other peoples and by the social and physical environment. कि किस तरह से एक इंसान का जो है रवैया, उसके जज्बात, उसकी सोच दूसरे लोगों के होने से मुतासिर होती हैं,
या फिज़िकल एनवायरनमेंट जहाँ वो रह रहा है कि वो चीज़ें कैसे उसकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होती हैं, वो सब हम पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी। Social psychology encompasses a wide range of social topics including group behavior, social perception, leadership, non-verbal behavior, conformity, aggression and prejudice. कि ग्रुप का क्या बिहेवियर है, सोशल परसेप्शन क्या है किसी चीज़ को लेके, लीडरशिप कि कोई लीडर है आपका, वो आपको किस तरह से लेकर चल रहा है सोसाइटी में। लाइक इन आवर होम्स हमारे लीडर कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स। वो हमारी सोच किस तरह से बना रहे। नॉन वर्बल बिहेवियर आपको लोग कैसे किन गेस्चर से चीज़ें समझा रहे हैं। कन्फर्मिटी कितना आपको जो है कंफर्म किया जा रहा है, मतलब कितना आपको अप्रूवल मिल रहा है आपके बिहेवियर को लेके। लेट्स सपोज आपके अंदर एक हैबिट है कि आप जब भी घर में दाखिल होते हैं तो आप सलाम करते हैं। अगर आपको उसका अप्रूवल पॉजिटिव मिलता है कि आपके घर वाले उसका जवाब वालेकुम अस्सलाम बोल रहे हैं और आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, तो आपको कन्फर्मिटी हो गई है कि ये बिहेवियर मेरा बेहतरीन है, इसको मैंने दोबारा से अडॉप्ट करना है। एग्रेशन आपका गुस्सा, इस तरह से सोसाइटी आपको एग्रेसिव बना सकती है। प्रेजुडाइज, ये डिफरेंट जो है सोशल साइकोलॉजी के एग्जाम्पल। अबाउट हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी। Social psychology exists such as those by the Islamic philosopher Al-Farabi के Islamic philosopher थे जिन्होंने social psychology के बारे में बात की थी। The discipline of social psychology by its modern definition began in the United States of the beginning of the 20th century. By this time, however, the discipline already had a significant philosophical foundation. तो इसकी जो मेन बुनियाद है वो 20th century में रखी गई। पहले भी इसको जाना जाता था, लेकिन इसकी जो बाद में अहमियत थी वो 20th सेंचुरी के बाद बढ़ी। In the 19th century, those in the emerging field of social psychology were concerned with developing concrete explanation for the different aspects of human nature. They attempted to discover concrete cause and effect relationships that explain the social interactions. In order to do so, they applied the scientific method to human behavior. इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दी जाती थी कि ह्यूमन की नेचर के एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के कौन से जो उसका बिहेवियर है उसके पीछे कॉज क्या है। लेट्स सपोज अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसके उस बिहेवियर के पीछे कॉज क्या है, उसकी रीज़न क्या है, उसका फिर अफेक्ट क्या आ रहा है आगे। गुस्से से पहले उसकी कॉज क्या और गुस्सा करने के बाद उसका अफेक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी पे, ये चीज़ें देखी जाती हैं। ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली डील किया जाता है। द फर्स्ट पब्लिश स्टडी इन द फील्ड वॉज एन एक्सपेरिमेंट इन 1998 by Norman Triplett on the phenomena of social facilitation. During the 1930s, many installed psychologists, most notably Kurt Lewin, fell to the United States from Nazi Germany. एक पूरी तहरीक चली थी हिटलर के दौर में वर्ल्ड वॉर की, जिसमें नाजी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। उस पूरी तहरीक में उन लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल साइकोलॉजी पर काम करना चाहिए। दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग द फील्ड एज एन एरिया सेपरेट फ्रॉम द डोमिनेंट बिहेवियर एंड साइको एनालिटिकल स्कूल्स। उन्हें लगा कि एक बिहेवियर पे और दूसरा साइको एनालिटिकल एक कॉन्सेप्ट है जो फ्राइड ने दिया था अनकॉन्शियस पे, कि अनकॉन्शियस माइंड इंसान का यानी हमारा जो लाशऊर है वो क्या कुछ सोचता है और वो क्या हमारी पर्सनालिटी पे असरअंदाज होता है। इसके अलावा भी कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पर काम करना चाहिए। स्कूल्स ड्यूरिंग दैट टाइम एटीट्यूड एंड स्मॉल ग्रुप फिनोमिना वर द मोस्ट कॉमनली स्टडीज टॉपिक इन दिस एरा। इस एरा में कौन सी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस थी, एक एटीट्यूड इंसानों का रवैया और एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर फोकस था कि एक स्मॉल ग्रुप पर काम किया जाए फिर लार्ज ग्रुप की तरफ आया जाए। Social psychology. During World War II, social psychologists were primarily engaged with studies of persuasion and propaganda for the US military. See also psychological warfare. Following the war, researchers would become interested in a variety of social problems, including issues of genders and racial prejudice. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो स्टडी थी वो परसुएशन पर की जाती थी, परस्यू किया जाता था किसी चीज़ को यूएस मिलिट्री में, जिसमें उसमें जो फोकस था वो साइकोलॉजी पे किया गया था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर या किसी भी जगह पर अगर जंग की जाती है उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बहुत ज़्यादा होते हैं और वो बुरे ही होते हैं।
लाइक लोग जो हैं वो मेंटली तौर पे बुरी तरह डैमेज होते हैं। तो उस टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू चल रहा था वो जेंडर था, मेल फीमेल डोमिनेंसी में आ रही थी बात, और रेशियल प्रेजुडाइज एक स्टीरियोटाइप बना हुआ था, एक गलत माइंडसेट लोगों का बना हुआ था कि जो है जिस तरह आज भी अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन एंड वाइट अमेरिकन की एक तहरीक चल रही है, तो उस दौर में भी एक कौम को दूसरी कौम से जो है वो कमतर समझा जाता था। मोस्ट नोटेबल रिवीलिंग एंड कंटेंशियस ऑफ दीज वर द शॉक एक्सपेरिमेंट इन ओबीडियंस टू अथॉरिटी कंडक्टेड बाय स्टैनली मिलग्राम। स्टैनली मिलग्राम एक पर्सन था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये कहा गया कि उसके अंदर उसने ये चीज़ देखना चाहिए कि जो लोग अथॉरिटी को ओबीडियंस करते हैं, यानी जो उनके ऊपर अथॉरिटी होती है उसकी बात हर बात मानते हैं, उनकी क्या पर्सनैलिटीज़ बनती हैं। ड्यूरिंग द ईयर्स इमीडिएटली फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर सेकिंग देयर वॉज फ्रीक्वेंट collaboration between psychologists and sociologists. Sociologists and psychologists ने मिलकर काम किया. The two disciplines, however, have become increasingly specialized and isolated from each other in recent years, with sociologists generally focus on more macro features, whereas psychologists generally focusing on more micro features. So sociologists ने उन्होंने बड़े लेवल पर काम किया, बड़े लेवल में इन अ सेंस कि वो सोसाइटी को एज ए होल देख रहे थे। जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने माइक्रो लेवल पर काम किया, वो एक एन इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे थे, एक अकेले इंसान की ह्यूमन माइंड और नेचर क्या है उसको स्टडी कर रहे थे। The next slide of history of social psychology states late 20th century mortality. In the 1960s, there was growing interest in topics such as cognitive dissonance, bystander interventions and aggression. 1960s में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसमें लोग बड़ा इंटरेस्ट ले लेते हुए कॉग्निटिव डिसोनेंस के, लोगों की सोच आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करती है, नई इजादात के बारे में, और अबाउट एग्रेशन पर काम हो रहा था, यानी गुस्से पर. By the 1970s, however, social psychology in America had reached a crisis as heated debates would emerge over issues such as ethical concerns about laboratory experimentation, whether attitude could actually predict behavior, and how much science could be done in a culture context. इस बारे में बहस हो रही थी इस दौर में कि जो एक्सपेरिमेंट लेबॉर्ट्री में किए जाते हैं वो कितने फ़ायदेमंद होते हैं सोसाइटी के लिए, उनका एटीट्यूड जो है उनका एटीट्यूड है जो बिहेवियर को कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है उस चीज़ को देखा जाता है, और कितनी साइंस जो है वो कहाँ पर कल्चरली आजमाई जा रही है. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम when a radical situationist approach come to challenge the relevance of self and personality in psychology. इस टाइम एक और चीज़ पर बड़ा फोकस किया गया, वो सेल्फ और पर्सनालिटी पर है कि एक इंसान की शख्सियत और उसका खुद ही उसका अपना सेल्फ, जैसे इकबाल ने खुद ही का कॉन्सेप्ट दिया कि वो उसके लिए कितना ज़रूरी है. Throughout the 1980s and 1990s, social psychology reached a more mature level, especially in regard to theory and methodology. तो सबसे ज़्यादा सोशल साइकोलॉजी जिस पर काम किया वो थ्योरीज बनाने पर, उनके मेथड्स क्या होने चाहिए उस पर काम किया. Now, careful ethical standards regulate research, and pluralistic and multicultural perspectives have emerged. Modern researchers are interested in many phenomena, though attribution, social cognition, and self-concepts are perhaps the greatest areas of growth in recent years. Recent years में सबसे ज़्यादा एरिया रिसर्च का ग्रो किया, उसमें लोगों का रवैया, उनकी सोशल कोऑर्डिनेशन कितनी हमांगी है उनके दरमियान, उनका खुद को लेके सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या उस पर जोर दिया गया. सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव also maintained their applied interest with contribution in the social psychology of health, education, law and the workplace. वर्कप्लेस पे लॉ बनाने में, एजुकेशन, हेल्थ, सब में सोशल साइकोलॉजी का जितना अमल दरामद उसने किया उन सब पर इस एरा में काम किया गया. Now, what is social cognition? Social cognition is a subtopic of social psychology that focuses on how people process, store and apply information about other people and social situation. कि किस तरह से लोग जो हैं अपने माइंड के अंदर चीज़ों को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं और लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके सोशल सिचुएशन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. इट फोकसेस ऑन द रोल दैट कॉग्निटिव प्रोसेस प्ले इन आवर सोशल इंटरेक्शन.
उनको ये लगता है सोशल कॉग्निशन वालों को कि जो हमारा सोचने का प्रोसीजर है, यानी कॉग्निटिव का मतलब होता है थिंकिंग प्रोसीजर, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल इंट्रैक्शन में। Within evolutionary biology, social cognition includes processes such as learning and memory in a social context. कि evolutionary point of view से और biologically point of view से social cognition को क्या कहा जाता है कि learning and memory in a social context, किस तरह से चीज़ें सीखी जाती है और उनको माइंड में बिठाया जाता है. For example, to tertiary in animals, dominance and subordination within the social structure and the complexities of living in a group leading to social pressure and stress. कि जैसे वो एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं कि animals dominance and subordinate within the social culture and the complexities of living in a group. ऐसा कल्चर जहाँ पर इंसानों की ज़्यादा तादाद है, वहाँ पे एनिमल्स को, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर आपके मेंटल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग लोग ना रहते हैं, वहाँ पर आपको स्ट्रेस और प्रेशर फील होगा रहते हुए. या ऐसी वर्क प्लेस जहाँ पर आपकी माइंड सेट के अकॉर्डिंग लोग ना रहते, वहाँ पर आपको काम करने में मुश्किल होगी. सोशल कॉग्निशन स्टडीज़ हाउ पीपल परसीव. सोशल कॉग्निशन क्या कहती है कि लोग परसीव कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं अबाउट एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर्स, और लोगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उनका माइंड पिक करता है वो क्या होती है. Next, social cognition. There are, however, two importantly different types of unconscious social cognition. Two types in social cognition. Ki one is unconsciousness of the influence on judgments and behaviors, and first one is लाशऊर में आपने लोगों को कैसे जजमेंट, उसकी बिहेवियर, रवैया, कि आप जैसे खुद अपने तरीके से लोगों को जज कर रहे होते हैं बिना बात किए, हम लोगों के बारे में सोचने लग जाते हैं ये पर्सन ऐसा होगा, तो ये हमारी क्या होती है, जजमेंट होती है, और वैसे ही हम उससे पर रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज unconsciousness of the mental state, attitudes and feelings that gives rise to such judgments and behaviors. दूसरी स्टेज में क्या आता है कि आप अपना जो ये जजमेंट और आप बिहेवियर्स देते हैं औरों को, वो चीज़ें उसके अंदर इजाफा करती हैं उन फीलिंग्स और एटीट्यूड्स में, कि जो आपने लोगों के बारे में जज किया होता है फिर वो आप लोगों से वैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं. वन नोटेबल थ्योरी ऑफ सोशल कॉग्निशन इज सोशल स्कीमा थ्योरी. Although it is not the basis of all social cognition studies, for example, C attribution theory, it has been suggested that other disciplines in social psychology such as social identity theory and social representation may be seeking to explain largely the some phenomena as social cognition, and these different disciplines might be merged into a coherent integrated whole. कि बाकी सिर्फ एट्रीब्यूशन थ्योरी है जो सोशल कॉग्निशन को सही तरह एक्सप्लेन कर रही है, और जो बाकी थ्योरीज हैं सोशल आइडेंटिटी थ्योरी और सोशल रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, ये पूरी तरह सोशल कॉग्निशन को कवर नहीं कर रही. A parallel paradigm has arisen in the study of action termed motor cognition, which is concerned with understanding the representation and action and the associated प्रोसेस के जो हमारे एक्शन है वो मोटर कॉग्निशन की, हमारी जो सोच है वो हमारे एक्शंस बना रही है. जैसे हमें सोच आई है कि हमें प्यास लगी है और हमारा एक्शन क्या होगा, हम उठेंगे और पानी पिएंगे. इसी तरह सोसाइटी में हमारी एक सोच बनी हुई है कि जैसे कुछ जगहों पर ऐसे होता है कि मगरिब के टाइम घर से बाहर नहीं रहा जाता, तो एक सोच बनी हुई है. तो मोटर एक्शन उसका क्या होगा कि वो बंदा जो घर से बाहर गया हुआ, उसकी सोच है कि मगरिब के बाहर घर से बाहर रहना अच्छा नहीं है, तो उसने क्या करना है, मगरिब से पहले घर आ देना. दिस इज व्हाट कॉल्ड मोटर कॉग्निशन. अंडरस्टैंड. Now, social cognitive theory. Social cognitive theory started as a social learning theory in the 1960s by Albert Bandura. एक एल्बर्ट बेंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी जिसने बनाई थी, उसने इसके बारे में क्या कहा, डेवलप इनटू द सोशल cognitive theory in 1986 and posits that learning occurs in a social context with a dynamic and reciprocal interaction of the person. Basically वो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि सोशल लर्निंग थ्योरी हमें ये कहती है, इसको सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के साथ रिलेट कर रहा है कि लोग जो लर्न करते हैं अपनी सोसाइटी से वो उनका बिहेवियर बन जाता है, कैसे उनका पर्सन का एनवायरनमेंट और बिहेवियर चीज़ें आपस में क्या कर रही हैं, रेसिप्रोकल है. द यूनिक फीचर ऑफ
Social cognitive theory is the emphasis on a social influence and emphasis on external and internal social reinforcement। और जो बिहेवियर आपको आपका अप्रिशिएट किया जाएगा वो बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगा, और जो बिहेवियर है जिस पर आपको पनिश दी जाएगी, जैसे अगर आप एक अच्छा काम करते हैं उस पर आपको शाबाश दी जाती है तो वो आप काम दोबारा करने लगेंगे। और आप एक ऐसा काम करते हैं जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं तो उस पर आपको अगर पनिश मिलती है तो दोबारा वैसा करने से आप रुक जाएंगे। Then social cognitive theory consider the unique way in which individuals acquire and maintain behavior, while also considering the social environment in which individuals perform the behavior. The theory takes into account a person's past experiences which factors into whether behavioral actions will occur. ये थ्योरी किससे रिलेट कर रही है? आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, माजी के तजर्बात। एज आई सेड कि वो बिहेवियर जो आपकी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किए, लाइक एक बंदा है उसको लोगों पर क्रिटिसिज्म करने की आदत, तनकीद करने की आदत है, और वो जब घर में ऐसे करता है तो उस पर सब हंसते हैं, उसके साथ हंसते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट क्या बन जाएगा? वो जब भी किसी गैदरिंग में बैठेगा उसके लिए पार्ट ऑफ फन ही ये होगा कि वो लोगों को क्रिटिसाइज करे। दिस इज़ नाउ द पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। अब वो उस चीज़ पर यानी बिलीव बना चुका है कि अगर मैं ऐसा करूँगा लोग खुश होंगे और मुझे ऐसा करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो उसकी पर्सनैलिटी किस पर बेस करने लगी? उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। अच्छा, एंड these past experiences influence reinforcement, expectation, and expectancies, all of which shape whether a person will engage in specific behavior and the reasons why a person engages in that behavior। कि एक person अगर उस specific मखसूस behavior के साथ stick करके बैठे है खुद को, तो वो चीज़ क्या करती है? वो चीज़ जो है उसका वो behavior बना देती है, क्योंकि उसके पीछे cause होती है ना, उसको उस behavior पर approval मिला होता है। Now, social cognition theory, many theorists of behavior used in health promotion do not consider maintenance of behavior, but rather focus on initiating behavior। कि बहुत से theorists हैं वो behavior को हेल्थ प्रमोशन के लिए कंसीडर नहीं करते बल्कि बिहेवियर को एज ए मेंटेनेंस लेते हैं, लेकिन बिहेवियर का शुरू होना है इस बात पर वो फोकस करते हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट एज मेंटेनेंस ऑफ बिहेवियर एंड नॉट जस्ट इनिशिएशन ऑफ बिहेवियर इज द ट्रू गोल इन पब्लिक हेल्थ। हालांकि होना ये चाहिए कि मेंटेनेंस ऑफ बिहेवियर पर गौर करना चाहिए, ना कि वो बिहेवियर शुरू कैसे हो रहा है, वो ट्रू गोल होना चाहिए पब्लिक हेल्थ का। द गोल ऑफ social cognition theory is to explain how people regulate their behavior through control and enforcement to achieve goal directed behavior that can be maintained over time। कि हम कैसे लोगों का बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उनके बिहेवियर को बढ़ा सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। उसकी दो चीज़ें होती हैं, या तो उनको रिवॉर्ड दिया जाए अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, या उनको अप्रिशिएट किया जाए कोई गिफ्ट देकर या कुछ अच्छे कम्प्लीमेंट्स देकर। अगर उनको स्टॉप करना है उनके बिहेवियर को तो उनको पनिश किया जाए। द फर्स्ट 5 कंस्ट्रक्ट्स वर डेवलप एज पार्ट ऑफ द social learning theory। The construct of self-efficacy was added when the theory evolved in social cognitive theory। One is reciprocal determinism. This is the central concept of social cognitive theory। This refers to the dynamic and reciprocal interaction of person, individual with a set of learned experiences, environment, external social context, and behavior responses to stimuli to achieve goals। इन तीन चीज़ों के अंदर ये रिलेशनशिप बना रहा है। फर्स्ट वन क्या है कि वो जब लोगों से इंटरेक्शन करता है तो सीखता है, उसके वो लर्नड एक्सपीरियंस होता है। इन्वायरमेंट से सीखता है, एक तो इंडिविजुअल के लर्नड एक्सपीरियंस है जो उसने अपने माजी में सीखे, फिर उसने जो माहौल में सीखी, और फिर वो उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के कंपोनेंट्स बना रही हैं। अंडरस्टैंड कि आप अगर लेट्स सपोज हम इसको इस तरह के एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं कि आपका एक लर्न एक्सपीरियंस है कि अगर आप रात को इस टाइम बाहर जाएंगे तो आपके साथ आपकी कार एक्सीडेंट का शिकार होगी स्मोक में या फोग में, और अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका ये लर्न एक्सपीरियंस है तो आपको नुकसान होगा।
तो होगा क्या, और आपको जो आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो भी यही सिखा रहे हैं कि अगर इस टाइम पे आप निकलेंगे तो आप इस चीज़ का विक्टिम बनेंगे। तो जब आप रात के टाइम ड्राइव करना चाहेंगे तो आपके माइंड में वो लर्न एक्सपीरियंसेस होंगे कि मैं इस टाइम ड्राइव नहीं करूँ तो मेरे साथ ऐसे होगा। तो दिस इज़ व्हाट इट शुड बी डिसाइडेड बाय द पर्सन कि हाउ टू बिहेव इन दिस सिचुएशन, कि उसने कैसे बिहेव करना है इस स्टिमुलस के लिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें मिलकर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का फर्स्ट पास्टुलेट है। Now the second one is behavioral capability. This refers to a person's actual ability to perform a behavior through essential knowledge and skills. पहले तो उसके अंदर जो उसकी अपनी सलाहियत है उस तरह की बिहेवियर या उस चीज़ को लेकर उसका जो अपना नॉलेज और स्किल है, इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली perform a behavior, a person must know what to do and how to do it. अगर किसी को एक अच्छा बिहेव देना है किसी चीज़ को लेके तो उसको पता होना चाहिए कि उसने कैसे बिहेव करना है और क्या बिहेव करना है। People learn from the consequences of their behavior which also affects the environment in which they live. लोग हमेशा अपने हालात व वाक़यात से सीखते हैं कि उनको कैसे बिहेव करना है जो उनके इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट कर रहा होता है। सेकेंड वन इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि एक बंदे ने वहाँ किसी जगह पर बैठ कर क्या चीज़ ऑब्जर्व किया, उससे क्या सीखा है। दिस asserts that people can witness and observe a behavior connected by others and then reproduce those actions, के जो लोग हैं वो किस तरह चीज़ों को देखते हैं और अपने बिहेवियर को कनेक्ट करते हैं एंड देन रिप्रोड्यूस देयर एक्शंस, और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। दिस इज़ ऑफन एग्जिबिटेड थ्रू मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर्स। अब इसमें मॉडलिंग की बात करें, मॉडलिंग को मैं इस एग्जांपल से समझाऊंगी। एक एग्जांपल ये है कि एक फादर अपने बच्चे को मारते हैं या मदर मारती है, तो बच्चे ने उससे सीखा कि मारना सीखा या शाउट करना सीखा। तो जब वो अपने रूम में आया तो उसने फ्रस्ट्रेशन कैसे निकाली कि अपनी डोल या टॉय उठाकर उसको मारना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग, कि आप सीख कर, वो आपके लर्न बिहेवियर है जो आप अपने जिन पर आपका बस चल रहा है उन पर उतारो। If individuals see successful demonstration of a behavior, they can also complete the behavior successfully. और अगर इस चीज़ से उसको रिलीफ मिल रहा है इस बिहेवियर से, तो वो हमेशा वो करने में रिलीफ महसूस करेगा। Reinforcements. This refers to the internal or external responses to a person's behavior that affects the likelihood of continuing or discontinuing in the behavior. ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, इंसान का इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ बिहेवियर, वो कैसे उसका बिहेवियर बना रहा है, उसके बिहेवियर को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए। जैसे मैंने आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट की एग्जांपल दी है। इन्फोर्समेंट कैन बी सेल्फ इनिशिएटेड और इन द एनवायरनमेंट, एंड इन्फोर्समेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये सेल्फ इनिशिएटेड कैसे है कि आपका कोई बिहेवियर अगर सोसाइटी में अप्रूव्ड है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लोगे। अगर उस पर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है तो आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। तो ये पॉजिटिव कैसे हो सकती है और नेगेटिव कैसे इन्फोर्समेंट कराई जा सकती है। जैसे अगर आपने बच्चों का स्कूल को होमवर्क कराना है तो पॉजिटिवली आप क्या करोगे, आप उन्हें बोलोगे कि अगर आप ये काम इतने टाइम में कर लोगे तो मैं आपको कार्टून लगा कर दूँगी या आपको कोई आपकी पसंद की चीज़ बना कर दूँगी। दिस इज़ कॉल्ड वर्ड पॉजिटिव इन्फोर्समेंट। लेकिन अगर आप उनको यूँ बोलोगे कि आप उनसे वो चीज़ ले लोगे, लाइक वो सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं 2 आवर्स के लिए, वो चीज़ उनसे लेकर फिर उनको वापस कर देंगे एज ए रिवॉर्ड, दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव इन्फोर्समेंट। दोनों उनका बिहेवियर बदल रही है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ social cognitive theory that most closely ties to the reciprocal relationship between behavior and environment. इन दोनों के बीच इस relationship का टाइप। Then social cognition theory, the next point is expectation, उम्मीद लगाना। This refers to the anticipated consequences of a person's behavior's outcome. Expectation can be health related and not health related. People anticipate the consequences of their actions before engaging in the behavior, and these anticipated consequences can influence successful completion of the behavior. आपने किसी चीज़ को लेके किसी से एक्सपेक्टेशन लगा रखी है कि अगर मैं ये काम ऐसा करूँगा तो मुझे इसका ये रिजल्ट मिलेगा, तो इसका आपकी सेहत पर अच्छा असर भी पड़ सकता है, बुरा असर भी पड़ सकता है। तो होता क्या है कि आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस से
आपने अंदाज़ा लगा लिया होता है कि आया कि ये काम मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. Expectation derive largely from previous experiences, while expectation also derive from previous experiences. Expectation focus on the value that is placed on the outcome and are subjective to the individual. Let's suppose आपने अपने किसी दोस्त से expectation लगा रखी है कि अगर मैं, या पिछले टाइम ऐसा हुआ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी एग्ज़ाम में बुक्स की, तो उसने आपको प्रोवाइड कर दी. दिस व्हाट यू मेक योर एक्सपेक्टेशन. तो नेक्स्ट टाइम भी आप उससे ऐसे ही एक्सपेक्ट करोगे कि जब आपके पेपर्स करीब होंगे आप उससे बुक लेने जाओगे. तो होगा क्या, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ने आपकी एक्सपेक्टेशन को क्या किया, बढ़ा दिया. नंबर लास्ट is self-efficacy. This refers to the level of a person's confidence in his or her ability to successfully perform a behavior. कि इंसान को खुद एतमादी, कि इंसान को खुद पर कितना एतमाद है कि वो ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता. Self-efficacy is unique to self-cognitive theory, although other theories have added this concept at later dates, such as the theory of planned behavior. Self-efficacy is influenced by a person's specific capabilities and other individual factors, as well as by environmental factors, barriers and facilitators. ये जो सेल्फ एफिकेसी है, आपकी खुद पर खुद एतमादी, ये तयन करती है कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ये कैपेबिलिटी आपके अंदर डालती है. इसके अंदर जो बैरियर बन सकती है, रुकावट बन सकती है, वो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं.